मैंने नीट के अलावा एक फॉर्म और फिल कर दिया जिसमें पूरा नीट का सिलेबस है, हर एक पैटर्न, मतलब नीट में जिस तरीके का पैटर्न होता है क्वेश्चन पेपर का, हर एक चीज़ सेम टू सेम है, मतलब एक एक चीज़ डिटो है। तो मैं उसका तुमको बताने वाला हूँ इस वीडियो में कि मैंने कौन सा फॉर्म भरा है, और उसका स्टेप बाय स्टेप एक छोटे से वीडियो में बता देता हूँ एक नॉर्मली। तो वो चीज़ें तुमको क्लियर हो जाएंगी जिससे कि तुम भी फिल कर सकोगे, क्योंकि ये फॉर्म तुमको सरकारी रिजल्ट वाली साइट पर नहीं मिलने वाला है। तो ये वो फॉर्म है, मतलब कि ये एक वेटनरी का फॉर्म है जो एक यूपी पंडित दीनदयाल उपाध्याय पशु चिकित्सालय निकालता है। ये मथुरा का कॉलेज है और इसकी पर्सनल साइट में यहाँ पे लिखी हुई है, मैं उसको डिस्क्रिप्शन में पूरा लिंक डाल दूंगा, तुम डायरेक्ट वहाँ पे लैंड हो जाओगे। और यहाँ पे मैं बता देता हूँ, इस फॉर्म को फिल करने में सिर्फ मतलब कि सबको 2,000 रुपये लगने वाले हैं। और यहाँ पर तुम देख सकते हो ये सारा एक ये चीज़ें मैं तुमको टेलीग्राम में शेयर कर दूंगा, ये जितने भी मैंने स्क्रीनशॉट ले रखे हैं ये सारी चीज़ें। तो ये मैं तुमको एक नॉर्मली पहले बता देता हूँ कि सबसे पहले तुमको देखो, ये मेरी बहन भी क्या क्या करती रहती है, देखो नाम लिख के रखी है। तो यहाँ पे मैं तुमको देखो बता देता हूँ, ये सबसे पहले इनरोलमेंट नंबर, क्योंकि तुम पहली बार भरोगे, जो कोई एक बार भी भर रखा है किसी ने तो भी मतलब कि यहाँ पे कुछ भी नहीं भरना है, यहाँ पे मैंने भी नहीं भरा है। और मैं तुमको बता देता हूँ कि यहाँ पे सिलेक्शन लेना बहुत ही इजी है नीट के कंपेयर में, क्योंकि नीट में अगर तुम्हारे नंबर 400, 450, 500 भी आए तो यहाँ पे मैं तुमको इंश्योर कर सकता हूँ कि 95% तुम्हारा सिलेक्शन हो जाएगा, क्योंकि मेरी रैंक यहाँ पर लास्ट ईयर आई थी 400, और यहाँ पे सिर्फ लिमिटेड सीटें होती हैं, क्योंकि मेरी रैंक आई थी 400 और सीटें यहाँ पर सिर्फ 80 होती हैं। इस वजह से मेरा सिलेक्शन यहाँ पे रुक गया, वरना यहाँ पे मतलब कि मैं क्या कहते हैं, जानवरों का डॉक्टर बनता अगर मुझे सिलेक्शन मिल जाता तो। बट बाकी एमबीबीएस और जानवरों के डॉक्टर में, वेटनरी डॉक्टर में मतलब कि कोई भी अलग चीज़ नहीं है, दोनों के नाम के आगे डॉक्टर लगता है, दोनों डॉक्टर होते हैं, दोनों गवर्नमेंट होते हैं, और दोनों की सैलरी बराबर होती है, दोनों की रिस्पेक्ट बराबर होती है, बस काम अलग अलग है। एक को जानवरों के बारे में पढ़ाया जाता है, एक को इंसानों के बारे में। तो ये चीज़ें मतलब इस फॉर्म को एक एज अ बैकअप तुम भर देना, बाकी मैं कोई फोर्स नहीं कर रहा हूँ, बाकी तुमको यहाँ पे बता ही देता हूँ। यहाँ पे अपना कैंडिडेट नेम और ये सारी चीज़ें तो तुम भरोगे ही, उसके बाद मैं तुमको बता रहा हूँ यहाँ पे अपना एड्रेस वगैरह भर देना। और ये यूपी का डोमिसाइल पहले बनवा लेना तभी भरना। यहाँ पे तुमको अंडर ग्रेजुएट एफिलिएटेड प्रोग्राम में, एकेडमिक प्रोग्राम में भरना है, और यहाँ पे बीवीएससी, इसको बैचलर ऑफ वेटनरी एंड साइंस ऐसे करके एंड एनिमल हस्बेंड्री, ये वाला तुमको प्रेफर्ड कोर्स भरना है। और ये देखो यहाँ पे तुम देख सकते हो 2,000 फीस है सबके लिए। और यहाँ पे मतलब कि सेकंड प्रेफरेंस कोर्स भी तुमको अगर भरना है तो भर देना, नहीं तो यहाँ पे नो प्रेफरेंस यहाँ पे सब डाल देना, क्योंकि यहाँ पे सेकंड प्रेफरेंस मतलब फीस नहीं बढ़ेगी, बस अगर ये होगा कि अगर तुम्हारे नंबर उस वेटनरी डॉक्टर के लिए नहीं होंगे, उस कट ऑफ में नहीं आएंगे, तो तुमको सेकंड कोर्स के लिए भी तुमको ऑप्शन मिल जाएगा, इसलिए मैंने ये बायोटेक भी डाल दिया है। बाकी ऐसा कोई जरूरी नहीं है तुमको डालना। अब उसके बाद मैं तुमको यहाँ पे बता देता हूँ, यहाँ पे लिमिटेड सेंटर्स हैं। यहाँ पे देखो ये पूरी लिस्ट में दिखा रहा हूँ, लखनऊ, कानपुर, बरेली, मथुरा, गोरखपुर, झांसी, मेरठ, वाराणसी। तो ये सिर्फ लिमिटेड यहाँ पर ये सेंटर दिए गए हैं, जिसमें से कि मेरा पहला सेंटर है कानपुर और दूसरा है मेरा लखनऊ। तो 2 ही सेंटर यहाँ पे भरने हैं, और मोस्ट प्रोबेबली पहला सेंटर ही मिल जाता है, क्योंकि मैंने लास्ट ईयर पहला भरा था लखनऊ और दूसरा भरा था कानपुर, तो मुझे लखनऊ ही मिल गया था। अब मैं तुमको यहाँ पे और बता देता हूँ, यहाँ पे वही नो प्रेफरेंस वाला है। यहाँ पे नीचे तुमको अपना जो भी तुम्हारी क्वालिफिकेशंस हैं 10th 12th के सारी डिटेल्स डाल के, रोल नंबर डाल के नंबर डालने पड़ेंगे, और उसके बाद अपने परसेंटेज वगैरह को खुद कैलकुलेट कर लेगा, तो उसको सेव करना रहेगा। यहाँ पे जो लास्ट स्टेप रहेगा, यहाँ पे फोटोज जो हैं, फोटो, सिग्नेचर और थंब इम्प्रेशन, ये चीज़ें यहाँ पर फिल करनी है। तो यहाँ पे इसमें थोड़ा सा ग्लिच है, मतलब कि जो कैंडिडेट फोटो, सिग्नेचर और ये कैंडिडेट थंब इम्प्रेशन है, ये चीज़ मतलब कि यहाँ पर बहुत ही अलग टाइप में है। यहाँ पे तुमको देखो 10 से 100 केबी में फोटो डालनी है, और 10 से 100 केबी में तुम्हारे ये कैंडिडेट सिग्नेचर भी जाएगा, और 10 से 100 केबी में ये थंब इम्प्रेशन। बट लेकिन यहाँ पे तुमको थोड़ा सा देखना पड़ेगा, ये इसमें डायमेंशंस इसने खुद दे रखा है कि डायमेंशंस क्या होनी चाहिए, मतलब कि फोटो जो तुमने नीट में फोटो सबमिट की है, उसी फोटो को बस अलग से उसके डायमेंशंस अलग करने हैं। और यहाँ पे क्या कहते हैं, ये सिग्नेचर के भी ऐसे ही करने हैं, और यहाँ पे इमेज, उसका मैं तुमको बता देता हूँ। एक साइट है यहाँ पर इमेज रिसाइजर करके, तो यहाँ पे तुम देख सकते हो ये इमेज रिसाइजर करके साइट है। यहाँ पे पहली साइट आ जाएगी, ये इसका मैं लिंक भी नीचे डाल दूंगा, ये तुम अच्छे से देख लो इमेज रिसाइजर, और इसका लोगो भी देख लो, ये इस तरीके का लोगो है यहाँ पर, अगर सही से अब दिख रहा है तो। अब इसके बाद हम यहाँ पे चलते हैं, कोई भी फोटो मैं अपनी तुमको यहाँ पे रिसाइज करके बताता हूँ किस तरीके से करना है, ठीक है। सकते हो कि ये एक साइट है इमेज रिसाइजर करके, और इसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तुम आराम से बस एक टैप में यहाँ इस साइट पर लैंड कर जाओगे। तो यहाँ पे सबसे पहले हम सेलेक्ट इमेज करते हैं। सेलेक्ट इमेज हम लोग कर लेंगे, यहाँ से मैंने अपनी पहली इमेज जो है कोई भी हम सेलेक्ट कर लेते हैं, मान के चलो कि ये मेरा
ये मेरा 3 MB के मैंने मतलब स्क्रीनशॉट लिया था, जो मैंने सारी चीज़ें वहाँ पे फ़ोटो खींची थी, मतलब सब मैंने अपने डॉक्यूमेंट सबमिट कर दिए हैं इसी फॉर्म में, तो उस चीज़ का मैंने इमेज स्क्रीन फ़ोटो ली थी, ये तुम देख सकते हो। तो यहाँ पर ये रिसाइज सेटिंग नीचे लिखा है, तो यहाँ पे हमें सबसे पहले आना है, ये लॉक एस्पेक्ट रेशियो में टिक लगा है, इसको अनटिक करना है, इससे कि मतलब तुम्हारा रेशियो जो पहले से है वो हट जाएगा। और यहाँ पे बैकग्राउंड फिल पे भी हमें अनटिक करना है, क्योंकि हमें पी बैकग्राउंड में कोई भी अलग से कलर नहीं चाहिए। तो एंटर विड्थ मतलब पहली फ़ोटो में जितना 300 डायमेंशन मांग रहा था, तो 300, और यहाँ पे हाइट में भी हम लोग लिख देंगे 300। और उसके बाद यहाँ पर नीचे कुछ भी हमें नहीं लिखना है, बस रिसाइज इमेज में कर देना है। रिसाइज इमेज में टैप करना है, तो ये खुद ही थोड़ी देर में लोड हो करके हर एक चीज़, यहाँ पे देखो 15 KB में, इसने मेरी फ़ोटो कितनी MB में थी, 1-2 MB में, और इसने 15 KB में कर दिया है। तो तुम खुद देख सकते हो, मतलब 10 से 100 KB के बीच में उस साइट में फ़ोटो अपलोड करनी है। तो तुम यहाँ पे देखो, यहाँ पे तुम खुद ही देखो इस फोटो को, मतलब ये डायमेंशन अलग ही टाइप में कर देता है, मतलब ये समझ में नहीं आती है वो, मतलब थोड़ा सा क्या कहते हैं, हल्का सा चपटा कर टाइप के कर देता है। तो उस तरीके से फ़ोटो यहाँ पे चाहिए। तो इसी तरीके से हर एक चीज़ का तुम सिग्नेचर का भी कर लेना, और ट्राई करना कि सिग्नेचर को एकदम क्रॉप, मतलब कि उसके जहाँ से बॉर्डर लाइन हो उस उतना एकदम क्रॉप कर देना, फालतू का एकदम वहाँ पे खाली स्पेस का उसमें फ़ोटो मत रखना, जिससे नहीं तो फिर वो और चपटा हो जाएगा, तो तुम्हारा थंबनेल और तो वो थंब इम्प्रेशन और भी कम हो जाएगा। इसलिए मतलब कि हर एक चीज़ में तुम देखो मेरे में यहाँ पे मैंने एकदम बहुत ही कम साइज़ में रखा है, मतलब बहुत ही कम स्पेस किनारे किनारे रखा है उस तरीके से। और वहाँ पे देख लेना, लड़कों के लिए लेफ़्ट थंब इम्प्रेशन है, और लड़कियों के लिए राइट थंब इम्प्रेशन है, वहाँ पे ऊपर पढ़ लेना। तो तुम इस तरीके से अपना फॉर्म फिल कर देना, और उसके बाद 2000 रुपये फ़ी पेमेंट करनी है। तो वीडियो में नीचे कमेंट करके बताना तुम्हें कैसा लगा वीडियो, उसके बाद फिर बाकी वीडियोस भी देख लिया करो यार।